गुड मॉर्निंग। जैसा कि पिछले प्रैक्टिकल में हम लोग स्टार्टर का टर्मिनल फाइंड आउट किए, मोटर का टर्मिनल फाइंड आउट किए, तो आज हम लोग क्या करेंगे कि इस मोटर और स्टार्टर का कनेक्शन करके सप्लाई देकर के मोटर को चालू करेंगे। यानी कि आज का प्रैक्टिकल होगा डीसी स्टार्ट डीसी मोटर विथ 3 पॉइंट स्टार्टर। यानी कि डीसी मोटर को चालू करना है किसके साथ? डीसी मोटर के स्टार्टर के साथ। तो सबसे पहले हम लोग इस मोटर का टर्मिनल यहाँ देख रहे हैं, 4 टर्मिनल निकला हुआ है। तो आज ये हम लोग पहले फिर से एक बार पता कर लेते हैं। इस यहाँ देख रहे हैं कि एक टर्मिनल ये है, फिर बारी बारी से एक एक करके ये हम लोग रीडिंग देखेंगे। इसमें नहीं दिखाया, नहीं दिखाया, नहीं दिखाया, ये दिखा दिया इस पे? हाँ दिखा दिया। ये आ गया, कितना है? 204 रीडिंग दिख रहा है, 204। ठीक है, तो ये जो 2 टर्मिनल होगा अलग रखेंगे और बाकी जो 2 टर्मिनल होगा उसमें देखेंगे हम लोग रीडिंग क्या आ रहा है। इसका देखना है हम लोगों को, ये 2 टर्मिनल का, ये देखिए इसका 8 मारा है, 7 मारा है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि ये 2 टर्मिनल जो होगा इसका कम रेजिस्टेंस है और इसका ज़्यादा रेजिस्टेंस है। तो इससे हम लोगों को पता चल गया कि जो कम रेजिस्टेंस है वो आर्मेचर होगा और जो ज़्यादा रेजिस्टेंस है वो शंट फील्ड होगा। तो देखिए यहाँ हम लोग मार्किंग के लिए इस दोनों टर्मिनल पे टेप लगा दिए कि ताकि इसे पता चले कि आर्मेचर है और जो खाली है वो पता चले शंट फील्ड है। अब चलिए इसका कनेक्शन क्या होगा। कनेक्शन करना क्या है इसमें हम लोगों को कि एक टर्मिनल आर्मेचर का और एक टर्मिनल शंट फील्ड का, ये दोनों हम लोग ले लेते हैं और दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। जैसे एक टेप लगा हुआ आर्मेचर और ये बिना टेप लगा हुआ है वो शंट फील्ड, ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ये टेप लगा वाला इसको जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद ये सीधा कहाँ चला जाएगा? एल टर्मिनल पे, ये सप्लाई में निकाल देंगे। ठीक है, तो सप्लाई में निकालेंगे तो सप्लाई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि डीपी स्विच और इधर से जोड़ देंगे ये। ठीक है, अच्छा चलिए अब यहाँ 2 टर्मिनल मिला हम लोगों का, तो 2 टर्मिनल में ये जो है टेप लगा हुआ आर्मेचर है वो सीधा हम लोग कहाँ से जोड़ेंगे? आर्मेचर से। तो स्टार्टर में हम लोग टर्मिनल को फाइंड आउट किए थे कि स्टार्टर में आर्मेचर कौन है, शंट फील्ड कौन है और एल कौन है। तो इस स्टार्टर में जो टर्मिनल दिख रहा है यहाँ हम लोगों को एफ, यहाँ दिखा हुआ है एफ है, ए है, एल है। तो ये जो है टेप लगा हुआ, ध्यान दीजिए टेप लगा हुआ, ये कहाँ जाएगा? आर्मेचर। तो आर्मेचर वाला टर्मिनल बीच वाला, तो बीच वाले में डालेंगे। चलिए, और कनेक्शन टाइट होना चाहिए, ये हो गया। और एक जो बच गया बिना टेप वाला, यानी कि ये खाली है, तो ये किस में जाएगा? शंट फील्ड में। देखिए ये कनेक्शन टाइट नहीं है, ढीला छोड़ दिया, ये देख रहे हैं ना। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए कनेक्शन, स्क्रू को अच्छा से टाइट होना चाहिए। ये भी नहीं हुआ, इसको क्या करो, ऐसे पुश करो और पूरा साथ में लगाओ। तो ये देख रहे हैं कि आर्मेचर वाला यानी कि पीला तार वाला ए में जुड़ गया और ये दूसरा तार जो है हम लोगों का किस में जुड़ेगा? एफ में। यानी कि इधर जो स्टार्टर में जो टर्मिनल दिख रहा है ये ए का है, एफ का है और फिर एल का है। तो ये जो है खोल करके, और ये जो कौन सा टर्मिनल यहाँ जाएगा? एफ वाला, शंट फील्ड वाला। तो शंट फील्ड वाला एक टर्मिनल तो हम शॉर्ट कर दिए आर्मेचर का, और एक एक बचा तो इस स्टार्टर में गया। स्टार्टर में एफ वाला में शंट फील्ड और ए वाला में आर्मेचर, और ये कनेक्शन को स्क्रू ड्राइवर के द्वारा टाइट कर देंगे। अब यहाँ बचा हमारा एल टर्मिनल, तो एल वाला में सीधा सप्लाई जाएगा। सप्लाई के लिए चालू हो गया। तो ये जो है हमने 2 तार स्टार्टर में जोड़ दिया, यानी कि आर्मेचर का और शंट फील्ड का। अब ये जो है हम लोग के पास एसी सप्लाई है, तो एसी सप्लाई है और ये मोटर डीसी है, तो इसके लिए हमें एसी से डीसी बनाने के लिए यहाँ ब्रिज रेक्टिफायर का यूज किया। ठीक है,
तो इसमें इस टर्मिनल पे जो ब्लू वाला जो 2 तार है, यहाँ से हम लोग इस डीपी स्विच के द्वारा हम लोग एसी सप्लाई इसको देंगे। ठीक है, इसको जोड़ दिए, कनेक्ट कर दिए दोनों तार को, इधर ब्लू वाले तार में एसी और इधर, यानी कि ब्रिज रेक्टिफायर में एक तरफ एसी दिया जाता है तो उधर से डीसी हमें प्राप्त होता है। ठीक, अब यहाँ जो देखेंगे हम लोग, ये 2 तार निकला इधर से, रेड और ब्लैक। तो ब्लैक वाला तार सीधा हमारा स्टार्टर के टर्मिनल में पहुंच जाएगा। ठीक है, ये स्टार्टर में यानी कि जो एल टर्मिनल है उसमें, तो यहाँ स्टार्टर में एल टर्मिनल जो दिख रहा है वहाँ चला जाएगा। कौन सा टर्मिनल? जो सप्लाई का यानी कि डीसी का जो सप्लाई तार है ब्लैक वाला, वो सीधा इसमें पहुंच जाएगा, कनेक्ट कर देंगे। और जो रेड तार है डीसी सप्लाई का, ये जो दिख रहा है रेड तार, ये रेड तार जो कॉमन किए हैं सन फील्ड और आर्मेचर को, वो यहाँ जोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि ये ब्रिज रेक्टिफायर को डीपी स्विच के द्वारा कनेक्ट कर दिया गया। अब इस डीपी स्विच का जो सप्लाई टर्मिनल है इधर निकला हुआ है और हमारे पास यहाँ बोर्ड में एसी सप्लाई मिला हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है कि अब हम लोग को सप्लाई देना है। ठीक, तो सप्लाई कैसे दिया जाएगा? यहाँ से इस बोर्ड में टॉप प्लग लेंगे और टॉप प्लग लेने के बाद यहाँ कनेक्ट कर देंगे ताकि कनेक्टिंग बढ़िया से हो। ऐसे लोग क्या करता है कि 2 तार को सॉकेट में लगा देता है तो वो कनेक्शन थोड़ा सा लूज रहता है, कभी लाइन आएगा कभी नहीं आएगा, कभी कनेक्ट पकड़ेगा कभी नहीं पकड़ेगा। तो अब इसके लिए यहाँ हम लोग इसको लगा दिए। ठीक, और लगाने के बाद यहाँ देख रहे हैं, ये देखिए, ये जो डीपी स्विच अभी ऑफ है, यहाँ हमने ऑन किया। ठीक है, लाइट जल गया। अब इसके बाद क्या करेंगे कि इस हैंडल को घुमाएंगे। ठीक है, हैंडल को क्या करेंगे? घुमाएंगे, इसको पकड़ के, इसको पकड़ेंगे और हैंडल को प्रथम स्टूड पे रखेंगे तो पता चलेगा मोटर घूमना शुरू कर देगा। देखिए मोटर घूम रहा है, घूमने में पता चल रहा है, तो मोटर अभी धीरे धीरे घूम रहा है और स्पीड को जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ाएंगे वैसे वैसे स्पीड तेज हो गया। देखिए, फिर मोटर को बंद करना है तो यहाँ ऑफ बटन को डालेंगे, ये हैंडल अपने आप छोड़ देगा। फिर से एक बार करके देख रहे हैं हम लोग। ऑन करो वहाँ से, हाँ स्विच ऑन हुआ। अब स्विच ऑन हुआ तो मोटर अपने आप नहीं चलेगा। ठीक है, वो इसको फिर हैंडल को हम लोग घुमाएंगे, 1 नंबर स्टूड पे धीरे धीरे घुमाते हुए लाएंगे और यहाँ लास्ट पे कर देंगे। लास्ट पे लाने के बाद देखिए एलवीसी जो है हैंडल को पकड़ लिया और मोटर घूम रहा है। फिर मोटर को बंद करना है, यहाँ से बंद करेंगे, हैंडल छोड़ दे रहा अपने आप ऑटोमेटिक। फिर यदि जो यहाँ से हम ऑन कर रहे हैं तो ऑन करने के बाद मोटर नहीं चालू हो रहा है, इसके लिए फिर चालू करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस स्टार्टर के हैंडल को घुमाएंगे धीरे धीरे, पकड़ लिया और इस तरह से मोटर परमानेंटली चलते रहता है। फिर बंद करना है, बंद किए, हैंडल को छोड़ दिया। तो अब इसके बाद तो इस तरह से हम लोग का ये डीसी मोटर का प्रैक्टिकल कंप्लीट हुआ। तो आज का हम लोग का ये प्रैक्टिकल था कि डीसी मोटर को 3 पॉइंट स्टार्टर के साथ चालू करना, यानी कि स्टार्ट करना, कनेक्शन करना। तो इस प्रैक्टिकल करने के लिए हमें क्या क्या टूल्स लगा, क्या क्या मटेरियल लिएगा, आप लोग अच्छी तरह से यहाँ देख रहे हैं कि कम्बिनेशन फ्लैट, स्क्रू ड्राइवर और ये मल्टीमीटर इसलिए लिए ताकि इसका टर्मिनल फाइंड आउट हो जाए, स्क्रू ड्राइवर और इसके द्वारा हम लोग कनेक्शन इसको कर सकें। ठीक है, मटेरियल क्या क्या लगा, तो मटेरियल में हमें तो ये सबसे पहले डीसी मोटर चाहिए, फिर स्टार्टर चाहिए, इसके बाद कुछ तारे चाहिए, कनेक्टिंग वायर चाहिए और डीपी स्विच चाहिए कंट्रोल करने के लिए। और हमारे पास डीसी सप्लाई नहीं है तो इसके लिए ब्रिज रेक्टिफायर बनाया ताकि एसी से डीसी बदल सके। तो इस तरह से हमने ये प्रैक्टिकल को कंप्लीट किया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले प्रैक्टिकल में। धन्यवाद।